हरिया उज्जाया साधु पंच परमेष्टि तेरे उचिठलिया दे तम्मादाहुने शरणं सम्मतं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव चौरोचिठलिया दे तम्मादाहुने शरणं। मशगूल थे मेरे कुछ साथी धन दौलत को कमाने में। मैं आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रखवाली कर रहा था। नतीजन आज वे कंगाल है और मैं यहां पर हूं। मशगूल थे मेरे कुछ साथी धन दौलत को कमाने में। मैं आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रखवाली कर रहा था। नतीजन आज वे कंगाल है और मैं यहां इस मुकाम पर आकर खड़ा। मोक्षार्थियों, 1576 जेठ की तपती धूप, जून का माह चल रहा था। वैसे अभी अभी थोड़े टाइम पहले महाराणा प्रताप के कोर्ट में अकबर का एक गुप्त फरमान आया था। मैंने आपको बताया था कि फरमान के रूप में उन्होंने खाली पत्रक भेज दिया था और जो मंत्री था वो कुछ भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो तो खाली था। समझ में ये नहीं आया कि इतनी दूर से इस दूत को भेजा है अकबर ने और कुछ संदेशा भी तो नहीं भेजा, कुछ भी लिखा भी तो नहीं है। महाराणा प्रताप ने वो अपनी तरफ मांगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं लिखा है साहब इसमें, तो ऐसे कैसे भेज दिया। लेकिन महाराणा समझ गए थे और शांति से उन्होंने उस पत्र का कागज का एक कोना हटा दिया और बची हुई वो चीज पुनः उस दूत के हाथ में सौंप गए। सांकेतिक भाषा चल रही थी ये। सामान्य जन इससे अनभिज्ञ होंगे, मंत्री क्या राजदूत क्या वे तो अनभिज्ञ होंगे, बड़े बड़ों की बातों को छोटे कैसे समझेंगे। अकबर का सीधा ये अल्टीमेटम था सरेंडर करने का। पूरा भारतवर्ष पर मेरा एक छत्री राज्य रहेगा। तख्ते हिंदुस्तान के नाम पर अकबर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। बदले में स्वाभिमान की हुंकार भरने वाले, भले ही मेवाड़ जैसा छोटा सा प्रोविंस भी क्यों न हो, लेकिन चेतावनी देना चाहते थे पलटकर महाराणा प्रताप। और कुछ मैं समझता हूं नहीं समझता हूं, लेकिन मेवाड़ पर जो जो आंख पड़ेगी उस आंख को मैं हटा दूंगा। इसलिए मेवाड़ पर निगाह नहीं। ये जो पेपर कट किया था उन्होंने कोना, वो इस बात का प्रतीक था कि मेवाड़ पर अधिकार कभी भी कोई नहीं बोल सकता। आपको जाते जाते और एक फैंटास्टिक बात कहता हूं, महाराणा प्रताप कभी भी अपने आगे राजा नहीं लगाते थे। उनकी मान्यता थी राजा तो एक ही है, एकलिंग जी, जो उनके दैवत माने जाते हैं। उनके मान्यता थी मैं तो मुनीम हूं, मैं तो दीवान हूं। इसलिए कई जगह वे स्वयं को मुनीम और दीवान कहते हैं। मैं तो हिसाब रखता हूं सब ईमानदारी से। मालिक तो हमारा वही है, परवरदिगार हमारा वही है, इसके अलावा हमारा कोई मालिक नहीं।
यह समझौता कुछ बात बनी नहीं और अकबर के कोर्ट में फिर वही बात चली गई। फिर अकबर को भी लगा कुछ एक्शन हमें लेना चाहिए। सदल बल ससैन्य अपने मानसिंह राजपूत को, मानसिंह इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो राजपूत को उसके सेनापतित्व के निर्देशन में पूरी सेना कूच कर गई, अटैक। बादल में काली घटाएं छाई थी और एक खौफनाक दौर चला हल्दी घाटी की लड़ाई का, और निष्कर्ष स्वरूप एक भयावह तबाही का सामना करना पड़ा महाराणा प्रताप को। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं बच्चों, महाराणा प्रताप ने उसके बाद दर दर भटकते रहे। अरावली के जंगलों में, बीहड़ जंगलों में वे अपना वास जमाते रहे, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आत्मसम्मान, स्वाभिमान ये समझदारों की संपत्ति हुआ करती है। इस संपत्ति को खरीदने के लिए बड़े बड़े शाह, बादशाह, शहंशाह भी समर्थ नहीं होते हैं। घास की रोटियां चबाकर रहना पड़ा अकबर को, महाराणा प्रताप को कितना ही टाइम, बट उन्होंने सरेंडर का कभी नहीं सोचा। फिर ताकत जमाई और अंतराल के बाद फिर अटैक हुआ। फिर जो हुआ उसे आपको इतिहास में पढ़ लेना चाहिए। औरंगजेब की निगाह पड़ी कभी रंजीत सिंह के दो पुत्रों पर, सिखों पर, और औरंगजेब ने उनको किडनैप कर लिया। किडनैप करके उनको धर्मांतर करने की धमकी दी। जब उन्होंने मना कर दिया, आज फिर धन दौलत स्वाभिमान से मात खाने वाला था और इन्होंने मर जाना बेहतर समझा। मैंने आपको बताया था, जिंदा ही दीवारों में चुन दिया गया इनके पुत्रों को, बच्चों, बट आखिर तक ये टस से मस नहीं हुए, धर्मांतर के लिए तैयार नहीं हुए। जब जब भी लड़ाई हुई है किनके बीच में, कोई बोलेगा स्वाभिमान और धन दौलत। ध्यान रखना, ये दोनों शब्द बड़े मार्के के शब्द है। जब जब भी स्वाभिमान और धन दौलत का, बाह्य शोहरत का और आजादी के शौक का जब भी कॉम्बैट हुआ है, जब भी टसल हुआ है, आमने सामने दोनों आकर खड़े हुए हैं, स्वाभिमान कभी झुका नहीं है। संभाजी को भी कभी ट्रैप किया था औरंगजेब ने, लेकिन संभाजी ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। सिकंदर भी धन दौलत को जीतता हुआ, रोंदता हुआ भारत की छाती पर आकर खड़ा था, लेकिन आज फिर स्वाभिमान का अंकुर के रूप में, बोलिए जरा, सम्राट चंद्रगुप्त वहां पर डट कर खड़ा था। तो ये टसल आज तक चलता रहा है, स्वाभिमान वर्सेस धन दौलत। इन दोनों को सामने खड़ा करने का कारण मेरा केवल इतना है, स्वाभिमान का तात्पर्य आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का तात्पर्य संतोष धन। जिसे अपने से प्रीति होने लग जाए वो भला किसी और से क्यों झुकेगा। सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास संतोष रूपी धन है। एक नीति कभी, एक काव्य कभी हमने देखा था, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, आवे जब संतोष धन सब धन धूरी समान। मेरे साथ जरा कोई बोलेगा, ये कई बार आपके बीच में बोला हूं मैं बच्चों। गोधन गज धन बाज धन। बच्चों, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा कहने का। मुझे कहने दो, जिनकी ये मानसिकता है कि खेल कूद ये अनिवार्यता और जरूरत है, उस मान्यता को तहस नहस कर दो। आपके अमूल्य बाल्यावस्था को ऐसे ही खराब मत होने दो, बिखरने मत दो।
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मूर्ख भ्रांतियों को तोड़ मरोड़ के खत्म कर दो, आप कोई बच्चे नहीं हो। संस्कारों की नींव पर आपका जीवन टिका रहेगा। ये छंद, ये सूक्तियां, ये सुभाषित मैं कई दफे बोल चुका हूं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि अभी तक आपको ये याद नहीं हुआ। प्रतीत होता है कि आप अलग सा समय दे नहीं रहे हो। मैं तो थोड़ा ही बहुत यहां पर करा सकूंगा प्रैक्टिकल के रूप में। मैचेस तो कभी कभी होते हैं, आपको आपके ग्राउंड पिच पर प्रैक्टिस तो 10 गुनी करनी चाहिए। इतने से के बल पर थोड़ा सा कुछ आप दवा खा लोगे, उसके बल पर आप रूप चाहोगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। 1-2 घंटे धर्म के बल पर आप जीवन में नैतिकता, अनुशासन सब आएगा, ऐसा आप चाहते हो। भाई साहब, खपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। इस आदमी ने जो आपके सामने बैठा है 20-20, 22-22 साल जागरण करके इसमें अहरनिश उपासना की है। साथ कुछ भी नहीं होता। एनीवे कम बैक। गोधन, क्या बोलिए जरा? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, आवे जब संतोष धन सब धन धूरी सम। जब ये धन किसी को मिला है, एंड दिस इज द कॉस्टलीस्ट एसेट एवर, आज तक के संपन्न एसेट्स में यदि सर्वोपरि किसी का नाम आता है तो वो एसेट कौन सा बच्चों? संतोष धन। आप फिर मिस कर गए। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। एनीवे थोड़ा दक्ष रहना। आज मैं अभी तक की जो स्क्रिप्ट हुई, मैं उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप करता हूं मेरे शब्दों में, एक लाइन में। जब जब भी स्वाभिमान अर्थात आत्मसम्मान अर्थात संतोष रूपी धन का टसल हुआ है बाह्य धन दौलत के साथ, यह संतोष धन कभी भी नहीं झुका है। ये दोनों धन दिखाने का तात्पर्य, संतोष धन का संकेत किस तरफ है, जरा मुझे कोई बताएगा? रिलेवेंस वो तो ठीक है, आज के प्रकरण के अनुसार कोई? शाबाश शाबाश, मजा आ गया। और बाह्य धन दौलत का संकेत किसकी तरफ है? शिक्षा की ओर। धन दौलत ये शिक्षा का प्रोडक्ट है। 1-2 दिन में मैं इसका सफाई कर दूंगा। 2-3 दिन कंटिन्यूटी में मैं सेम सब्जेक्ट्स लूंगा, उसी में जो टॉपिक्स आपके बताए गए हैं वे टॉपिक इसी में कवर कर लूंगा। शिक्षा का प्रोडक्ट क्या बताया? धन दौलत। संस्कार का प्रोडक्ट क्या बताया? संतोष धन। उसी को मैं स्वाभिमान कह रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहा था, आत्मसम्मान कह रहा था, और टेक्निकल भाषा में उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। प्रवेश कर रहा हूं मैं मेरे विषय में। यदि हम गाड़ी को शिक्षा के स्थान पर रखते हैं तो संस्कार के स्थान पर किसे रखना पड़ेगा? गाड़ी चलाने की आर्ट। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यदि हम गाड़ी को शिक्षा के स्थान पर देख रहे हैं तो गाड़ी चलाने की स्टाइल, उसे हमें संस्कार के स्थान पर रखना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, यदि चलाने की आपको ट्रिक नहीं है तो आपकी जान भी वो खा जाएगी। यदि आपके पास शिक्षा की उपज स्वरूप धन दौलत कितना आ भी जाए, यदि आप संस्कारहीन हो तो वो धन दौलत आपको ले डूबेगी। कनक कनक तैमा दक्ता 100 गुणी अधिकाई, ये खाए बौरात है और वे पाए बौरात।
यमक अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार। मैं आपके सामने इसे भी रिपीट कर चुका हूं। आपको चाहिए ये सुभाषित सब जगह एक जगह सॉर्टिंग करके उसका पाठ आपको करते रहना चाहिए। विद्वानों को, ज्ञानियों को कोई अलग सा समय मिलता नहीं है, इसमें से आपको समय निकाल कर ये सब करना पड़ेगा। मेरे 1-2 घंटे के भरोसे आप बैठकर आप उन्नत जीवन शैली का विचार करेंगे तो ये तो टाइम पास है, आप तो गलियां निकाल रहे हो। समर्पण चाहिए, समर्पण। ये भी मैं आपको बोल चुका हूं। कणक कणक तैमादकता 100 गुणी अधिकाई, यमक अलंकार। यमक अलंकार समझते हो? यमक अलंकार में एक ही शब्द जितनी बार आता है हर जगह उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। क्या है? रहीमन, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी बिन ना क्या उपजे मानस मोती चू। कितने जन ने इस छंद को सुना है कभी? स्कूल में हुआ है? मेरे से स्कूल में तो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। कणक कणक ते मादकता 100 गुनी अधिकाई, मतलब कणक के 2 अर्थ है बच्चों। एक कणक का अर्थ होता है धतुरा, जहर, नशीले पदार्थ, और एक कणक का अर्थ होता है सोना। एक को खाने से नशा चढ़ती है और एक को पाने से नशा चढ़ती है। संस्कार के अभाव में पाई गई संपत्ति भी आपके पास टिक नहीं पाएगी, और जब तक भी रहेगी उसके साइड इफेक्ट्स होंगे टेरिबल, हॉरिबल। मैं पहली एक बात कह रहा था, यदि गाड़ी के स्थान पर यदि आप शिक्षा को रखते हो तो गाड़ी को चलाने की स्टाइल के स्थान पर आपको संस्कार समझना चाहिए। संस्कार बिना की शिक्षाएं हमारे पतन का ही कारण होगी। यदि कावासाकी निंजा एक स्पोर्ट बाइक है, जानते हैं आप सब, कॉस्टलीस्ट मानी जाती है, यदि वह शिक्षा के स्थान पर है तो जो बाइकर है, बाइकर समझ में आया, जो गाड़ी का सवार है, उसने पहना हुआ हेलमेट, बात को जरा पूरी करो, वो संस्कार के स्थान पर है। जिनेंद्र जी शाबाश। यदि बीएमडब्ल्यू शिक्षा के स्थान पर है तो बात को जरा पूरी करेगा कोई? तो सीट बेल्ट, एयर बैग्स, ये संस्कार के स्थान पर है। लाखों करोड़ों की बीएमडब्ल्यू भी यदि इतनी सावधानी, कॉशियसनेस आप नहीं रखेंगे तो आप तो चले जाएंगे। ये मत पूछो एयरबैग की कीमत कितनी है, संस्कार की कीमत इतनी बड़ी है। यदि भोजन के स्थान पर हम शिक्षा को रखते हैं, बात को पूरी करिएगा, तो उसके जो पोषक तत्व है वो संस्कार के स्थान पर है। पोषक तत्व के बिना जो भोजन करता है वो केवल अपना पेट भरता है, बट उसमें प्रतिकार शक्ति का कुछ योगदान होना, कुछ एनर्जेटिक फील होना, वो पर्पस कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। यदि शिक्षा के स्थान पर उंगलियों को सॉकेट में डालना है, बात को जरा कोई पूरी करेगा? तो संस्कार, शाबाश शाबाश शाबाश। तो संस्कार के स्थान पर उस नेकेड उंगलियों को पहनाए गए रबर ग्लव्स है। कितने जन समझ रहे? अंदर घुसना एक आर्ट है और सुरक्षित बचे निकलना यह भी एक आर्ट है। उंगलियां सॉकेट में डालना एक मजबूरी थी, बट लाइफ रिस्क नहीं होना चाहिए। शिक्षा पढ़ना, स्कूलों में जाना आज हमारी तुम्हारी मजबूरी है, महामजबूरी। इसलिए मैंने कई दफे कहा है आपके बीच में भी, यदि मुझे मौका मिले फिर से स्कूल पढ़ने का तो जरा बात को पूरी करिएगा, मेरी भावना को। तो मैं एकदम, जिसे दुनिया रद्दी से रद्दी स्कूल गवर्नमेंट समझती है, जहां पर टीचर भी नहीं फटकता है, अपन वहां पर पढ़ना चाहेंगे और अपना लाइफ वहां से बनाना चाहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं सबसे बड़े शिल्पकार और टीचर हमारे जीवन के हम स्वयं हुआ करते हैं। अब्दुल कलाम का वह कोट, द विंग्स ऑफ फायर, का आपको याद रखना चाहिए।
A nice student can learn so much from a weak teacher rather than a weak student from an intelligent teacher. इसे भी मैं कई दफे बोल चुका हूं अनिल जी, इस कोट को भी. An intelligent student can learn, but a weak student does not learn by. अब आएगा मजा, अब आएगा, अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगा मजा. इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की. एनीवे, बोलिए. मैं अभी a nice student can get so much from a weak teacher rather than a weak student from an intelligent teacher. ये तो आपके शब्दों में अब गुण थी. अभी प्रकरण की तरफ फोकस्ड हो जाइए बच्चों. दो चीजें आपको समझनी है, एक स्कूल और एक गुरुकुल. क्या कहा मैंने? स्कूल और गुरुकुल. स्कूल और गुरुकुल. स्कूल से मिलती है शिक्षा, गुरुकुल से मिलते हैं संस्कार. शिक्षा से मिलता है पैसा, धन दौलत, शाबाश. और संस्कार से मिलता है धर्म. अभी मैं नया टर्म यहां पर प्लेस करता हूं, धर्म. मतलब सीधी सीधी कॉम्बैट. कॉम्बैट समझते हो? कॉम्बैट, व्हाट इज कॉम्बैट? फाइट. शाबाश शाबाश, मजा आ गया बच्चों. जो भी कोर्स आप मिस कर रहे होंगे, आपको अभी इन भाइयों के पास बैठना चाहिए. थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको अभी, ये तो यही चलेगा. जब भी भीड़ होती है, अच्छी चीजें हमें दूसरों से लेनी है, हमारे पास कोई अच्छी चीज है तो हमें उनको देनी है. इसी को शेयरिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं. भीड़ का यही तो फल है. खैर, मैं कुछ कह रहा था. मैं ये कह रहा था, स्कूल से शिक्षा, शिक्षा से धन, गुरुकुल से संस्कार, संस्कार से धर्म. सीधा आमने सामने दो पियर्स खड़े, दो राइवल्स खड़े, दो प्रतिद्वंदी आमने सामने आकर खड़े. एक तरफ धन और एक तरफ धर्म, एक तरफ शिक्षा और एक तरफ संस्कार. और आप किसको कितना वे करते हो, ये आपका चॉइस है. और जब वे कर लिया आपने, दैट इज नॉट जस्ट इंटेंशनल, दैट इज ऑल्सो टाइम वाइज. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जब झुकाव आपको हो गया, वो झुकाव केवल श्रद्धा और आस्था के स्तर पर नहीं होता है, वह समय के स्तर पर भी होता है. और आप कितना न्याय कर पाएंगे? 24 घंटे में आप धर्म के लिए कितना समय देना चाहते हैं? दीमक लग गई हो बुद्धि को. भ्रम भ्रम मोह का दारुण असर है. ये भी तो है, पढ़ाई भी तो है, पढ़ाई भी तो है, पढ़ाई भी तो है. नशा 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 बोल रही है. कौन बोल रहा है? और फिर तुम्हें वही जाना है जहां से तुम अभी अभी आए हो. खून ताजा है, जाग जाओ. जगा रहे हैं, जाग जाओ. बाद में कहना मत, खिलवाड़ मत करो जिंदगियों के साथ. एक तरफ शिक्षा है और एक तरफ संस्कार है बच्चों. कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा आज भी मैं शेयर तो करूंगा आपसे. पेन को थोड़ा चुस्त रखना. उससे पहले एक छंद, बड़ा प्यारा छंद है जो आपके मुंह जबानी याद रहना चाहिए. पहले मैं उसका अर्थ ही बता देता हूं आपको, तो मजा आ जाएगा. साक्षर, दो शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, साक्षर और सरस. क्या खासियत है इन दो शब्दों की? साक्षर को उल्टा करिए तो उसका हो जाता है, जिनेंद्र जी, राक्षस. अभी इतना अपन वो नहीं करेंगे. साक्षर का हो जाता है राक्षस.
यदि अक्षर विद्या के साथ साथ सोच की विपरीतता हो तो दैट विल मेक यू अ डेमन, राइट? रावण पढ़ा लिखा तो था ही, पंडित था कहते हैं। बोलिए, बताया था। अच्छा है, बोलिए। स्कूल में भी है बहुत अच्छा। साक्षर का उल्टा राक्षस और सरस का उल्टा सरस। जो सरस व्यक्ति होते हैं, संस्कारवान होते हैं, उनके जीवन में आई हुई प्रतिकूलताएं, विरुद्धताएं भी न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, तो भी न्याय मार्ग से न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय मार्ग से मेरा पैर बिल्कुल भी ना डिगे। मैंने पहले कभी कहा था और बार बार कहता रहा हूं, मैं गुरुकुल बड़ी बड़ी नौकरियों के पाने के अखाड़े नहीं है। गुरुकुल इंद्रियों की हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की जकड़ों से छूटने के आयतन है गुरुकुल। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, रिपीट कौन करेगा? शाबाश माय डियर। गुरुकुल बड़े बड़े जॉब लगाने के लिए नहीं है, वो नारियों बड़ी बड़ी नौकरियों के पाने के खातिर खोले गए अखाड़े नहीं। इंद्रियों की हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से, हमेशा हमेशा के लिए उन जकड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए, दैट इज एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। कितने जन समझ रहे? रेस्क्यू ऑपरेशन कितने जन समझ रहे बच्चों? रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब जब आग वाग लगती है तो बचाने के लिए जो मिशन, दैट इज रेस्क्यू ऑपरेशन। व्हाट इज दैट? रेस्क्यू। आपको निरंतर पढ़ना चाहिए, टीचर्स के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। हम स्कूल में कितना पढ़ता था पूछो, ये बताएंगे। हमारी मम्मी जो आएंगी तो उनको पूछ लेना। मैंने कभी आपको बताया है? स्कूल में से आता था, घर वालों को पता ही नहीं चलता था। मैं बाहर के रूम में ही बैठकर पहले सब बैग वैग खोलकर चालू कर देता पढ़ाई। वो राउंड लगाते रहते थे कि आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, तो उनको कहना पड़ता था बाबा ये सब रहने दो। एनीवे, पढ़ाकू होने से एक लाभ तो मुझे हुआ, ना मुझे कोई व्यसन लगा, ना लड़कियों का व्यसन लगा, ना सिगरेट तंबाकू का, ना कोई बीड़ी का, ना कोई बात है, ना कुछ बात है, ना कुछ बात है। इतना तो फायदा हुआ मुझे पढ़ाई का। और नुकसान बहुत हुआ, मुझे इहलोक परलोक को समझने की कोई होश ही नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले विकास दिव्य कीर्ति सर, कितने जन जानते हैं? वो दृष्टि के नाम से उनका चैनल चलता है, दृष्टि IAS। कितने जन जानते हैं? थोड़े टाइम पहले उनको वो टमाटर का दिखाया था। उन्होंने अभी एक जगह कहा जो मैंने मुक्ति से शेयर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिलॉसफी ये स्कूल लाइफ में एक अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। जग, जगत और जगदीश, इन तीनों की मीमांसा छोटे से छोटे बच्चों को समझ में आना चाहिए। सृष्टि क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? एनीवे, कम बैक। छंद। साक्षरा विपरीताश्चेद्रा राक्षसा एव केवलम सरसो, क्या बोले? सरसो विपरीतश्चेत सरस्वत्वं न मुंचति। सरसत्वम न मुंचति, वो अपने सरस कार्यों को नहीं छोड़ता है। शिक्षा और संस्कार ये परस्पर विरोधी, एक दूसरों के घातक शत्रु है।
एक की हयाती में दूसरे की हयाती मुमकिन नहीं है। ऐसा होने पर भी एक गजब की मित्रता दोनों में स्थापित हो सकती है। यदि हमारा जमीर हम सुरक्षित रखते हैं, अंतस हमारा अंतरात्मा सुरक्षित रखते हैं सबके बीच में, तो ये शिक्षा, ये साक्षरता राक्षस का रूप धारण न हो, ऐसा भी हो सकता है। इस छंद का अर्थ कितने जन समझे? जरा कंफर्मेशन प्लीज। शाबाश शाबाश। अब मैं आपको थोड़ा सा साइट करता हूं, स्टैटिस्टिक बोलिए। पेपर में आया था, शाबाश। ये आपको याद रखना चाहिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कहूंगा, बट अभी टाइम आने दो तब मैं बात करूंगा। याकूब मेनन नाम कभी सुना है बच्चों किसी ने? याकूब मेनन नहीं। जो 93 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए थे, उसका सूत्रधार याकूब मेनन। फांसी उनको लग गई 2001 में, शायद देख लेना चाहिए, शायद 2015 में लग गई, आई एम सॉरी, देख लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए। डेट्स वगैरह में वेरी कर सकती है, आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। कहने का तात्पर्य, यह याकूब मेनन 93 का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, था। अभी तो लटक गया, फांसी पर चढ़ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट कब का? 93, मतलब तब का जो दौर था, आज से 30 साल पहले का। किसी को पूछकर देख लेना चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या वैल्यू था। लोग लालच रहते थे, खैर वैल्यू तो आज भी उसका कम नहीं है, बट तब तो कॉम्पिटिशन्स भी नहीं हुआ करती थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मतलब ग्रेट जॉब माना जाता था, और सीए करने के उपरांत भी ये टेररिज्म में लगा, बॉम्ब ब्लास्टिंग्स में लगा, और फलस्वरूप ये लटक गया। केस 2, पार्लियामेंट। मैंने कल परसों भी कह रहा था आपको, अफजल गुरु, कितने जन ने नाम सुना है अफजल गुरु का? शाबाश। फोटो, उसका पर्टिकुलर एक फोटो है, आपने देखा। इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया था इन्होंने 2001 में बच्चों। बहुत बड़ी बात हो गई थी, बहुत बड़ी बात हो गई थी। पार्लियामेंट हाउस पर अटैक करना, पार्लियामेंट मतलब जहां पर सब देश का नेतृत्व बैठा है अंदर, डायरेक्ट वहां पर एक साधे सब सधे, रहीमन मूल ही सींचो, तो क्या कहेंगे यहां पर। यह अफजल गुरु दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस हुआ था। उसकी विद्या उसके जीवन में एक घातक मोड़ ले आई। संस्कार के बिना ये सभी विद्याएं जहर का काम करती है। केस 3, और फलस्वरूप आप जानते होंगे, इनको भी 2013 में इनको हैंग किया गया था। थर्ड केस, जुबेर हंगरगेकर, दिल्ली ब्लास्ट्स में 2025 में पाए गए रेड फोर्ट के पास। जुबेर हंगरगेकर, he was a software engineer. अजीज अहमद, जिसे अभी अभी ट्रैप किया गया, शायद 2024 में उन्हें लटकाया गया। he was a software engineer. अंत में और कुछ कहूंगा, लास्ट। नहीं, ये आई ट्राइड टू सर्च, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और सहजता में कहीं मुझे मिला नहीं, तो आई लेफ्ट दैट थिंग। अभी कितने जन 9/11 का अटैक जानते हैं? 9/11 का अटैक कौन सा? न, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके सूत्रधार बच्चों, ओसामा बिन लादेन तो था ही, खैर,
बट दो जन इस समय में आपको पता होना चाहिए, एक मोहम्मद अड्डा और एक खलीद शेख। ये दोनों उस समय में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स थे। इस प्रसंग में और एक छंद याद आ रहा है मुझे, विद्या विवादाय धनम मदाय। है ये क्या हो गया भाई, इतनी धमाकेदार स्टार्ट की और विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। शिक्षा तो उंगलियों को, नेकेड उंगलियों को सॉकेट में डालना है, और संस्कार क्या है, उस पर रबर के ग्लव्स चढ़ाना है। बिवेयर, योर लाइफ इज एट स्टेक। संस्कार के बिना आपका जीवन तलवार के नोक पर खड़ा है। कहो तो तुम गए। मैं थोड़े से ग्रंथ के हिसाब से कुछ बात करूंगा, फिर स्टैटिस्टिकल डेटा की तरफ बढ़ लेंगे प्लीज। अरे बाबा, ये तो चल चुका 20 मिनट पहले अपना इंट्रोडक्शन में, ये तो मैंने रिपीट किया। अरे भाई, ये तो वही डायलॉग है जो मैं इंट्रोडक्शन में बोल चुका था। शाबाश 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 शाबाश। एनीवे, कम बैक। जिनके पास विशेष विद्या होती है उन्हीं के पास भटकने की विशेष योग्यता भी होती है। यह प्रूव्ड है हमारे ग्रंथों से। हाउ कम? लेट्स सी। मैंने आपको बताया था एकेंद्रिय जीव बच्चों, एकेंद्रिय जीव ना देवगति में जाते हैं, इतना पुण्य उनसे होता है, और ना ही इतना पाप होता है कि वे नरक गति में चले जाए। एकेंद्रिय जीव पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये पांचों प्रकार के स्थावर एकेंद्रिय जीव इतना पाप कर नहीं सकते कि वे नरक में चले जाए, इतना पुण्य कर नहीं सकते कि वे देवगति में चले जाए। लैक ऑफ नॉलेज का ये इनएबिलिटी है, हर क्षेत्र में इनएबिलिटी है। व्हाट डज दैट प्रूव? जैसे ही नॉलेज आपका बढ़ेगा उसी प्रकार, उतनी मात्रा में यदि आपके साथ प्रॉपर रबर ग्लव्स नहीं हो, संस्कारित न हो वो ज्ञान, तो आपके डाउनफॉल की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। केस 2, 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव नीचे पहली पृथ्वी तक जा सकते, उसके नीचे नहीं, और ऊपर भवनद्वीप तक जा सकते हैं, भवनवासी और व्यंतरवासी देव तक। ना ही ज्योतिष हो सकते हैं और वैमानिक भी उनके बस की नहीं। थोड़ी पावर बढ़ी, थोड़ी ज्ञान की शक्ति बढ़ी, तो उस बल पर थोड़ी पुण्य की भी ताकत हो गई, थोड़ी पाप की भी ताकत हो गई, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम उनसे अभी भी नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय में ही यह ताकत है कि वह 7वीं पृथ्वी तक नीचे जा सकता है, ऊपर 16वें स्वर्ग क्या, वह तो 90 ग्रेव की कहा बात करते हो, 90 अनुदिश की कहा बात करते हो, वो तो 5वें अनुत्तर भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? नॉलेज बढ़ा तो उसके साथ डाउनफॉल के अवसर भी बढ़ते हैं। हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड्स, हाई रिस्क। जहां पर रिटर्न्स ज्यादा होते हैं, रिस्क्स भी बढ़ जाती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? इसलिए जिसे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए उसे ज्यादा रिस्क लेना चाहिए।
जो रिस्क लेने में हिचकिचाते हैं उनको रिटर्न्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं मिलेंगे। जो अपना एक भाव पूरा धर्म के लिए झोंकने को तैयार है वही एबल है सम्यक्तों के लिए। मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। बच्चे जा, पहले सब संभाल के आ जा, अभी तेरे बस की नहीं है। मात्र मोक्ष अभिलाष, एक ही जुनून चाहिए आपके दिमाग पर, मुझे केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अभी कम बैक, कम बैक। स्वामी विवेकानंद का एक कोट आपके बीच में मैं कोट करूंगा। पहले भी कोट किया ही है, मैं चाहूंगा आप में से कोई उसे रिपीट करे। ओ गॉड, वेदांता के स्पीचेस में विवेकानंद जी ये बात बोले, ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स, more to the riches, for they need it more. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स एंड मोर टू द रिचेस, फॉर दे नीड इट मोर। हे भगवान, अकल दो, अकल गरीबों का अकल दो और ज्यादा अमीरों को दो, क्योंकि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। आगे की लाइन, ओ गॉड गिव लाइट टू द इलिटरेट्स। इलिटरेट्स मतलब अनएजुकेटेड। पार्डन? पहले भी आपने लाइट ही बोला। लाइट। O God, give light to the uneducated, illiterates, and more, बात को जरा कोई पूरी करो, to the educated, to the literates, for they need it more. हे भगवान, अज्ञानियों को प्रकाश दो, उनके दिमाग में प्रकाश डालो, और ज्ञानियों के दिमाग में ज्यादा, क्योंकि उन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। भ्रम में डोल रहे हैं, अकड़ में गाफिल हो रहे हैं, आम चौड़ा बाजार सकड़ा में छाती तान तान के फूटने को है उनकी। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस। एनी बेसेंट का एक कोट लिखेंगे बच्चों, एनी बेसेंट का। आज के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सुंदर कोट है। एनी बेसेंट का नाम कितने जन ने सुना है? एनी बेसेंट आपको स्कूल में गया है? कौन सी क्लास में गया है माय डियर? ये जो कल आप बता रहे थे ना, वो नाजी टाइप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कौन सी क्लास में एनी? हाँ, 10th में एनी बेसेंट। ठीक। एनी बेसेंट वॉज अ सोशलिस्ट। आपको जल्द ही पढ़ने मिलेगा। अच्छा, आप 10वीं अभी चालू होगी, इनको भी होगा तो, क्योंकि हमने 10वीं के पहले ही ये सब हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जरूर आएगा। शी वॉज एन एक्टिविस्ट, शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट। शिक्षा की विशेष अधिकारी थी मानकर चलो। उसने एजुकेशन पर बहुत अच्छी बात कही है। आज के एजुकेशन को डिफाइन किया। व्हाट इज टुडेज एजुकेशन? शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। आज की शिक्षा आपको गुलाम बनाती है। क्यों जी? A+B ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B²। मुझे आता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं बच्चों। आप आपके मैथ्स टीचर को पूछ लेना। A+B ब्रैकेट क्लोज क्यूब, A³ + B एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी टाइम नहीं। ये सब व्हाट हैज दिस टू डू विथ योर लाइफ? आपको जीवन में कभी भी काम आएगा ऐसा लग रहा है?
लॉग एंटीलॉग कहीं काम में आएगा ऐसा लग रहा है? मतलब हम जितनी विद्या पढ़ रहे हैं आज, मुश्किल है 5-10% भी काम में आएगी, क्योंकि जितनी काम आती है लोक व्यवहार में वो तो सीमित ही है ट्रैक। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा, क्या है ये सब? क्या है मतलब? उन्होंने कहा और हमने पढ़ना चालू किया। बेवकूफी इतनी कि उसको माथे पर ले लेकर नाचने में गौरवान्वित अनुभव कर रहे हो। तुम्हें कुछ भी दर्द भी नहीं हो रहा है इसका, शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें कुछ इस बात की क्या ऐसी चीजें पढ़नी पड़ रही है जो जीवन में कभी काम में नहीं आएगी। तुम तो चस्के ले लेकर उसको मजे ले रहे हो, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। जा, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मतलब वो तो हमारे बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। लाइफ में कितना एप्लीकेशन होता है उसका? लाइफ में नहीं होता, पर वो हमें मतलब हमारे माइंड को अच्छे से प्रैक्टिस के लिए। इट इज द वे हाउ यू थिंक माय डियर। मैं ये समझता हूँ बौद्धिक क्षमता को यदि बढ़ाना है तो धर्म ग्रंथों के से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दैट इज योर पर्सपेक्टिव माय डियर, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। बट वेल, मुझे तो इतना ही कहना है, लाइफ में व्हेन विल यू कम इन टच विद द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मैथमेटिक्स? May it be architecture who may be coming in contact with some of the principles, I don't deny, but कब, कितनी बार, कहा? Archimedes principle, buoyancy effect, what has that to do? Anyway, leave. एनी बेसेंट का एजुकेशन पर एक बहुत सुंदर डेफिनेशन वो कहते हैं, व्हाट इज टुडेज एजुकेशन? टुडेज एजुकेशन इज फिलिंग द ब्रेन with the books for the entire year and emptying them in the exam hall. कौन रिपीट करेगा? What is education? Today's education is what is today's education? Today's education is filling brains with books. आहा हा हा, मजा आ गया, मजा आ गया। And emptying it in the exam. आहा, मजा आ गया। And emptying them In the exam. in the exam hall. क्या मतलब बनता है इसका बच्चों? जरा मुझे कोई बताएगा। एजुकेशन क्या है आज का? एजुकेशन इज नथिंग बट हमारे दिमाग में वो पुस्तकों को भरते रहो, साल भर भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, और 3 घंटा जाकर वहां पर उंडेल के आ जाओ। एजुकेशन की इतनी सी ही परिभाषा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों को लगेगा ये गाफिल करते। जाग जाग, धोखे में से बाहर निकल। ये एजुकेशनिस्ट बोल रही है, बोलो। हाँ, कोड बोल के दिखाओ भाई जरा इनको, कोई फिर से अभी जरा। न्यू फेस, आई वांट न्यू फेस प्लीज। Today's education is filling the books in mind and emptying them in the exam hall. उनके पर्टिकुलर वर्ड्स, फिलिंग द ब्रेन्स विद द बुक्स फॉर द एंटायर ईयर एंड एम्प्टिंग देम इन एन एग्जाम हॉल। अभी बाद में इसको देख लेना भाई, इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एनी बेसेंट का एक कोट है बच्चों। आज की शिक्षा की खस्ता हालत, आज के शिक्षा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बच्चों, इसमें जान मत खपाना। अपन ने खपाई, अपन ने खपाई, अपन जाग गए, अपने दिमाग में बत्ती जल गई और मैंने मेरी बच्ची को सावधान किया। हाथ जोड़कर उसे कहा, हमें कोई अचीवमेंट्स नहीं करनी है लाइफ की। वो भी डीपीएस में पढ़ी है एंड उसका भी लगभग 99 सीजीपी थी, राइट, 10th में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 98% थे। ओके, अच्छी थी वो भी पढ़ाई में, बट हमने दोनों हाथ जोड़कर हमने यही कहा, और तब भी 4-4 घंटे रोजाना उसको क्लास कराया। भाई साहब, जिसने अनुभव किया है, जिसने खाया है, वो रंग जानता है। जिसने खाया ही नहीं हो उससे रंग क्या पूछ रहे हो आप?
अखाड़े में आओ, हमारे सामने आकर बात करो। पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी जिसमें दम हो वह मेरे सामने आकर बात करे, मेरे जैसे अनुभवी लोगों से बात करे। ये समन भद्र स्वामी का डायलॉग मैंने यहां पर कोट किया है। एनीवे, कम बैक। महात्मा गांधी जी को, प्लीज माय डियर, पार्डन अगेन। मैं कुछ कह रहा था क्या? अभी स्टैटिस्टिक्स कुछ इनकम्प्लीट रहा। हाँ, वो उसको अभी फिर उसको तो क्लोज करना चाहिए। फिर अभी मैं नया सेट खोलूंगा बाद में, शायद कल। अभी मैं जो कह रहा हूँ, हाँ अभी खोलूंगा, बहुत जल्द खोलूंगा। प्लीज। महात्मा गांधी जी को एक बार, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। अभी वो होलोकॉस्ट हुआ था। होलोकॉस्ट मतलब क्या? पारस जी, अरे ऐसे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। होलोकॉस्ट मतलब मास जेनोसाइड। मास जेनोसाइड मतलब, जैसे कल मैंने कहा था, हजारों लाखों की तादाद में आदमियों को मार देना, दैट इज होलोकॉस्ट। जैसे मैंने कल हिटलर की बात कही थी। अभी हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था, तब की मैं ये बात कर रहा हूं बच्चों। तब यूनाइटेड नेशंस को थोड़ी चिंता सताई और वे मानव अधिकारों की बातें करने लग गए। तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया ऑन ह्यूमन राइट्स। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और उन्होंने चाहा कि बराबर सब मानवों को बराबर से अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा दर्दनाक होलोकॉस्ट हुआ है। तो इसको प्रिवेंट करना चाहिए और सबको, सभी नागरिकों को बराबर अधिकार चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस में इस पर बात चल रही थी। तो उन्होंने विश्व के सभी बड़े नेताओं को चिट्ठियां भेजी और उन्होंने कहा, हाउ कैन वी एंश्योर इक्वल ह्यूमन राइट्स। 2-4 पॉइंट्स आप लिखकर भेज दीजिए, कुछ आइडियाज दे दीजिए। महात्मा गांधी भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, उनके पास भी वो चिट्ठी आई कि ह्यूमन राइट्स को एंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं यहां पर बच्चों? आप समझ रहे हैं? ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार। शाबाश 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 शाबाश। आप बच्चे तो अच्छे हो, माँ बाप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनको रोने के दिन नहीं आने चाहिए। रोने के दिन और हमारी वजह से तो वे ना रोए। वे तो उनकी परिस्थिति से तो वैसे ही रोते होंगे कि नहीं रोते होंगे? अरे कुछ तो बोलोगे। गरीबी तो होगी ही ना, ऐसी बहुत अमीरी तो नहीं हो। उनकी परिस्थिति से तो वे तो रो ही रहे, उसमें भी हिम्मत नहीं हारते। बट हमारे कारण उनको रोना पड़ता है तो वे वास्तव में हिम्मत हार जाते हैं। वे हजारों संकट झेल सकते हैं हमारे उत्थान के लिए, बट हमारे कारण उनको संकट हो तो ये हमारा बाप नहीं झेल सकता। हमारे माँ बाप को लगता है यार हम तो मर जाए इससे तो। खैर, कितने जन मेरे से सहमत है? आगे महात्मा गांधी जी को भी चिट्ठी आई कि 2-4 रूल्स आप भेज दो कुछ, जिससे टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स। उसने पलटकर, महात्मा गांधी जी ने पलटकर चिट्ठी लिखी। उसमें क्या उत्तर लिखा है? मजा आ जाएगा। माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैड टोल्ड मी। कैसे उत्तर लिख रहे हैं गांधी जी भी। और वे उत्तर अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, वे ये कह रहे, मेरी अनपढ़ गवार परंतु बुद्धिमान मां का ये कहना है। मतलब गांधी जी किसकी कह रहे हैं? अपनी मां का कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में जाने वाला है वो उत्तर, वहां पर सबके बीच में पढ़ा जाने वाला है। और गांधी जी इतना रुतबा रखते थे, वैचारिक इतनी संपन्नता रखते थे, फिर भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं, माई इलिटरेट
But wise mother has told me, not had, has told me that if you wish to ensure human rights, there is no concept of fundamental rights as such. There is a principle, there should be a principle, just a principle of fundamental duties. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? लिखा देता My illiterate but wise mother has told me that if you want to ensure human rights, one should insist. मैं शब्द बदल दिया अभी फिर से, अभी मैं जो वैसे के वैसे वर्डिंग्स थोड़ी बोल सकता हूं, मैं तो चाहता हूं कुछ भी पढ़ के ना बोलूं मैं, ये तो आप नापते रहना या हो देखते रहना। One should insist on on fundamental duties and not on fundamental rights. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये यथोपकः, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। वे माँ वे बाप बैरी है, शत्रु है, जिन्होंने अपने बच्चों को विद्वान की सभा में बैठने लायक बनाया ही नहीं। फिर मुझे ये ना कहना कि बड़ी बड़ी बातें हैं हमें समझ में नहीं आती। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके समय का सदुपयोग, ये आपके उम्र के बच्चे हैं। ये मत देखिए कि ये इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, केवल इतना ही देखिए कि इनकी उम्र 13 साल है, इनको भी प्रकृति ने 13 वर्ष दिए हैं। 13 वर्ष में भारी ग्रोथ कर ली, मैं भी कुछ कम नहीं। मैं तो इसी सोच का हूं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? राइट समझ तो राइट्स किसे कहते हैं? अधिकार। इंग्लिश की जरूरत क्यों है? अरे पुस्तकें कैसे पढ़ेंगे, स्पीचेस कैसे समझेंगे? आपको ज्ञान की वृद्धि करना है तो हर एक का ट्रांसलेशन नहीं मिल सकेगा आपको। मुझे भी इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, बट कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में ही है। मुझे पर्सनली हिंदी ही अच्छी लगती है, बट मजबूरी है, ये सब क्या कर सकते हैं इसमें। एनीवे, राइट्स मतलब अधिकार, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। एनीवे, अभी मेरे पास 2-3 मिनट तो बचे हैं। वैसे एक काम करते हैं, अभी बस किए देता हूं और कल मैं कंटिन्यूएशन में से ले लूंगा। बोलिए जा। महात्मा गांधी ने रिप्लाई में किसको लिखा था? यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स का कमीशन बिठाया था, तो उस संबंध में बात थी। बोलिए, मतलब एक प्रकार का सर्वे चल रहा था उनका। हाँ, कुछ इंप्लीमेंट करने थे नए रूल्स उनको, उनके सिटीजन्स पर, उनके कंट्री में। तो वो दे वर इनवाइटिंग सम व्यूज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दैट वाज द केस। बोलिए। हाँ, ये भी कहीं आतंकियों में पकड़े गए। ही वॉज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए बच्चों, बस। और किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट है, ठीक है, प्लीज। कनक ते माँ दखता, एक्चुअली ये भी देख कर लिखना चाहिए आपको, बट मैं काम निकाल रहा हूं आपका। कनक ते माँ दखता 100 गुनी अधिकाई। एक खाए बौरात है और एक पाए बौरात। कनक ते माँ दखता 100 गुनी अधिकाई। एक खाए बौरात है, एक पाए बौरात।
बोलो। हाई रिटर्न हाई रिस्क के बाद एक और था ना, हाई रिटर्न्स हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड्स हाई रिस्क। बोलिए। रहने दो भैया, कॉकरोच को रहने दो। अभी कहाँ किस किस को देखेंगे अभी। अरे ठीक है, होगा, नहीं मरेगा वो, मत चिंता करिए आप। ठीक है, और कुछ? ठीक है, चलिए, ओके।